नो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जूते का, बिल्कुल यूनिक है। और आज हम वाइट ब्लैक कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा सिलाई नंबर देखिए 12 है और मैंने 2 प्लाई का ओसवेल का वूल लिया है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको फंदे पता होने चाहिए। तो देखिए मैं 6 से 7 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 9 फंदे डाले हैं। आपने अगर 8-9 का बनाना है, यानी 1 या 2 नंबर बड़ा बनाना है, तो आप 11 फंदे डालिएगा। कम का बनाना है तो 9 से स्टार्ट करिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आगे आपने कितने रखने। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से 9 फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो जो बुनेंगे 9 फंदों को बस सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा कैसे बुनते हैं, धागा पीछे होता है। ठीक है, लास्ट वाले फंदे को उतार लीजिए। ठीक है, अब आपने फिर से इन 9 फंदों को सीधा ही सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला फंदा 9। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1 और 2 आपने पहले इस फंदे को बुनना है, क्योंकि हमने उतार लिया था ना। पहले इसको बुन लीजिए, 1 और 2 फंदे सीधे, एक फंदे को बढ़ा दीजिए। फिर से अपने बीच के फंदों को सीधा बुनना है। ठीक है, फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारे 14 फंदे हो गए। ठीक है, अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखें 9 10 11, तो 14 फंदे हैं ना। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 फंदे हैं अब होंगे हमारे। ठीक है, तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों किनारों पे एक फंदा बढ़ाना है। लेकिन फंदा कब बढ़ाएंगे, जब आप आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 फंदे में 2 फंदे बढ़ाए 11 हो गए। अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फंदा बढ़ा लीजिए 11 12, लास्ट वाला फंदा 13। वो मैं 12 फंदे डालती हूँ ना, इसलिए 14 फंदे मुंह से निकल गया, लेकिन आपने इसी तरह बढ़ाने। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन 13 फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स इस जूते में हम पंजे से स्टार्ट करा हमने ये जूता बनाना। ठीक है, तो हमने 13 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। तो फ्रेंड्स बस देखिए इस तरह से आपने दोनों किनारों पे फंदे बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने मीडियम साइज़ बनाना है, तो मैंने 25 फंदे कर लेने हैं। ठीक है, मेरे 25 फंदे हो जाएंगे, फिर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब अगर आपने बढ़ाना है तो आप 25 के बाद 4 फंदे और बढ़ा लीजिएगा। 25 के तो 29 फंदे रखिएगा आप बड़े साइज़ के लिए, और 21 फंदे रखिएगा आप छोटे साइज़ के लिए। ठीक है, नहीं 23 फंदे रखिएगा, क्योंकि ये हमारे 25 हैं। आप इसमें से 4 फंदे कम कर दीजिएगा।
ठीक है, तो छोटा बड़ा साइज़ इस तरह से बन जाएगा। तो मैं ये पूरे 25 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जूते का, बिल्कुल यूनिक है और आज हम वाइट ब्लैक कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो मेरा सिलाई नंबर देखिए 12 है और मैंने 2 प्लाई का ओसवेल का वूल लिया है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको फंदे पता होने चाहिए। तो देखिए मैं 6 से 7 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 9 फंदे डाले हैं। आपने अगर 8-9 का बनाना है, यानी 1 या 2 नंबर बड़ा बनाना है, तो आप 11 फंदे डालिएगा। कम का बनाना है तो 9 से स्टार्ट करिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आगे आपने कितने रखने। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से 9 फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो जो बुनेंगे 9 फंदों को बस सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा कैसे बुनते हैं, धागा पीछे होता है। ठीक है, लास्ट वाले फंदे को उतार लीजिए। ठीक है, अब आपने फिर से इन 9 फंदों को सीधा ही सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाला फंदा 9। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1 और 2 आपने पहले इस फंदे को बुनना है क्योंकि हमने उतार लिया था ना, पहले इसको बुन लीजिए। 1 और 2 फंदे सीधे, एक फंदे को बढ़ा दीजिए। फिर से अपने बीच के फंदों को सीधा बुनना है। ठीक है, फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हमारे 14 फंदे हो गए। ठीक है, अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखें 9 10 11, तो 14 फंदे हैं ना। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 फंदे हैं अब होंगे हमारे। ठीक है, तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों किनारों पे एक फंदा बढ़ाना है। लेकिन फंदा कब बढ़ाएंगे, जब आप आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9 फंदे में 2 फंदे बढ़ाए 11 हो गए। अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फंदा बढ़ा लीजिए, 11 12, लास्ट वाला फंदा 13। वो मैं 12 फंदे डालती हूँ ना, इसलिए 14 फंदे मुंह से निकल गया, लेकिन आपने इसी तरह बढ़ाने। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इन 13 फंदों को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स इस जूते में हम पंजे से स्टार्ट करा हमने ये जूता बनाना। ठीक है, तो हमने 13 फंदों को सीधा सीधा बुन लिया है। तो फ्रेंड्स बस देखिए इस तरह से आपने दोनों किनारों पे फंदे बढ़ाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने मीडियम साइज़ बनाना है, तो मैंने 25 फंदे कर लेने हैं। ठीक है, मेरे 25 फंदे हो जाएंगे, फिर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब अगर आपने बढ़ाना है तो आप 25 के बाद 4 फंदे और बढ़ा लीजिएगा। 25 के तो 29 फंदे रखिएगा आप बड़े साइज़ के लिए, और 21 फंदे रखिएगा आप छोटे साइज़ के लिए। ठीक है, नहीं 23 फंदे रखिएगा क्योंकि ये हमारे 25 हैं। आप इसमें से 4 फंदे कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो छोटा बड़ा साइज़ इस तरह से बन जाएगा। तो मैं ये पूरे 25 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने 25 फंदों का देखिए इस तरह से दोनों तरफ से बढ़ा कर 25 फंदे कर लिए हैं। 8 9 के लिए 29 कर लीजिएगा
और फ्रेंड्स छोटा बनाना है तो आप इसमें से 2 फंदे कम कर दीजिएगा, बस 25 हैं तो 23 रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपने यहाँ से आपने अपना कलर लगाना है। फ्रेंड्स डिज़ाइनिंग के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी वूल की ज़रूरत होती है, उसी से बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने ये देखें पूरी सिलाई अब आपने सीधी बुननी है और ये जो धागा है ना इसको सिक्योर करते हुए चलिए इस तरह से, ठीक है। फिर से देखिए सिक्योर कर लीजिए। तो पूरी सिलाई बस हमने सीधी सीधी बुननी है, ठीक है, येलो कलर से। और अगर फ्रेंड्स किसी ने बहुत प्यारे प्यार से पर्स की वीडियोस देखनी है तो मेरे 3rd चैनल यार्न फैंटेसी पे जाके देखें। मैं वहाँ बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन अपलोड कर रही हूँ, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इजी मेथड है। मैं AI की वीडियोस जनरेट करती हूँ डियर, खुद ही बना लेती हूँ और मैं वो शेयर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट रो येलो कलर से हमने फर्स्ट रो सीधी बुनी। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ, तो आपने पूरी सिलाई फ्रेंड्स उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स येलो कलर से आपने 4 सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है, सीधी तरफ सीधा बुनिए 2 सिलाइयाँ, उल्टी तरफ उल्टा बुनिए, ठीक है। तो ये मेरे 2nd रो है। मैं 4 रो रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स ये जो 25 फंदे हैं ना आपने 25 ही रखने हैं, अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने, ओके। तो चलिए 2 मैंने आपके सामने बुन ली, 2 और बुन लेते हैं इस तरह फ्रेंड। इस तरह से 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं तो बीच में देखिए प्लेन सा डिज़ाइन आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 4 सिलाइयों के बाद आपने यहाँ से ब्लैक कलर लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेस है। तो आपने 1 2 3 4, ये एक फंदा अलग था एड स्टिच का। और अब आपने 4 फंदों के बाद समझिए यहाँ से अब आपने यह जो आपका फंदा है ना फ्रेंड्स इसके धागे खोल दीजिए, 1 2 3 और ये आपने 3 धागे खोल दिए और चारों धागे खोलने हैं आपने, ठीक है। तो अब ये चौथा धागा भी खोल दीजिए और ये ब्लैक कलर का फंदा है, ठीक है। यहाँ से तो आपने पीछे से इस तरह से, ठीक है, ये लेना है इस तरह से और इसके पीछे से आपने एक फंदे को बुन लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर से आपने 1 2 और 3, अब 3 फंदों के बाद आपने चारों धागों को खोलना है डियर, 1 2, ये देखें 3 और ये 4, क्योंकि आपने 4 सिलाइयाँ बुनी है तो येलो वाले चारों धागे खोल दीजिए और ब्लैक कलर के फंदे में से इस तरह से आपने ये देखें ब्लैक वाले फंदे के अंदर से भी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बस इसके अंदर से सीधा बुन लीजिए। तो कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड्स, ये देखें। फिर से आपने 1 2 3 के बाद चारों फंदों को खोल दीजिए, 1 2 3 और ये 3 के बाद 4, ठीक है। और अब आपने यहाँ से इस तरह से इन सब के अंदर से आपने एक बार सीधा बुन लेना है, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 फंदों के बाद चौथे फंदों के चारों धागों को खोल दीजिए, 1 2 3 4 और ये जो ब्लैक कलर का फंदा है बस इसी के अंदर से आपने बुनना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें। और इस तरह से आपने
एक फंदे को बुन लेना है, बस सीधा उल्टा ही बुन रहे हैं और फंदे खोल रहे हैं। फिर 1 2 3 और इस फंदे को खोल दीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ से आपने इस फंदे को खोलना है, ठीक है। और अब आप इन चारों फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुन दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट वाले फंदे को अब आपने क्या करना है, देखिए तब उल्टी तरफ से तो इस तरह से आएगा और ये हमारा सीधी तरफ है। अब क्या करेंगे आपने फ्रेंड्स, सारे फंदों को बस आपने धागा पीछे करके इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन देखिए इस तरह से आया है। तो इसका मतलब है 6 रो का डिज़ाइन है, आपने हर 6 सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है, ठीक है। 4 सिलाइयों में आपने 6 सिलाइयों के बाद आपने कलर चेंज करना है। अब 2 ब्लैक सिलाई हो जाएगी हमारी इस तरह से। अभी मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया 6 रो में। आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ये ऑरेंज कलर है। तो अब फ्रेंड्स हमने फिर से जैसे हमने पहले ऑरेंज कलर से इस तरह से आपने 4 सिलाइयाँ फ्रेंड्स। अब आपने ऑरेंज कलर से 2 सीधी तरफ सीधी, उल्टी तरफ उल्टी, फिर सीधी तरफ सीधी, फिर उल्टी तरफ उल्टी, यानी 4 सिलाइयाँ आपने 2 सीधी 2 उल्टी बुननी है। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सीधा सीधा है तो 4 सिलाइयाँ इस कलर से बुन लीजिए। तो मैं 4 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 4 रो प्लेन वाली कंप्लीट कर ली है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले आपने 4 फंदों के बाद इस फंदे को खोला था, ठीक है, 5वें फंदे को। लेकिन अब आपने यहाँ बनाएंगे तो इसी तरह बिल्कुल और डिज़ाइन भी ऐसी बनेगा, लेकिन जगह चेंज करनी है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, आपने अब अपना बेस कलर यानी ब्लैक कलर लेना है, 1 और 2। पहले 4 के बाद अब 2 के बाद आपने तीसरे फंदे को खोलना है, 1 2 3 और ये चारों फंदों को खोल दीजिए ब्लैक कलर तक, ठीक है। हमने खोल दिए हैं और यहाँ तक ये खोल दिया आपने इसको भी, और इस ब्लैक कलर के फंदे को इस तरह से सबको इस सिलाई पे रख के सीधा बुन दीजिए, ठीक है। बस आपने 2 फंदों के बाद ही फंदे को खोल दिया है। फिर से फ्रेंड्स ये देखिए 1 2 3, अब 3 फंदे से, और अब आपने इन चारों फंदों को चौथे फंदे को अब आपने खोल देना है। बस शुरू में अपने पहले 4 येलो में और ऑरेंज में, फिर से आपने 2 फंदों के बाद, ठीक है। अब इस फंदे को इस तरह से सिलाई पे रखिए और ये आपने बुन लेना है सीधा, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3, 3 के बाद फ्रेंड्स फिर से चौथे फंदे को खोल दीजिए, 2 3 4, और ये जो ब्लैक कलर का फंदा है आपका यहाँ इस तरह से सिलाई के बीच में से इस तरह से बुन लीजिए, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3, और अब आपने फ्रेंड्स फिर से फंदे खोलने, 1 2
3 4 और अब आपने फिर से फ्रेंड्स इसके पीछे से इस तरह से फंदों को खोलना है। फिर से अपनी 1 2 3 3 के बाद फ्रेंड्स चौथे फंदे को खोल दीजिए। 1 2 3 और ये 4 और अब आपने फिर से फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से फिर से इस तरह से ये देखें आपने बुन लेना है। फिर से आपने 1 2 3 ठीक है और अब आपने फिर से 1 2 3 और ये 4 और इस फंदे के अंदर से आपने इस पे रखना है। देखिए वहाँ भी आपने 2 फंदों के बाद फंदा खोला था तो यहाँ भी 2 फंदों से पहले हमारा फंदा मिल गया है हमें। ठीक है इस तरह से आपने निकाल लिया। 2 फंदों को फिर से सीधा बुनिए। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड। ठीक है तो अब आपने फिर से फंदे को उतारना है, धागे को पीछे करना है और सारे फंदों को अब आपने फिर से सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो डिज़ाइन है ना आपको 2 बार अच्छे से समझा दिया है। बस अब हमने इन्हीं 2 डिज़ाइनों को ऊपर रिपीट करना है। तो 2 डिज़ाइन 2 कलर से बना लिया है। अब हम इसमें अपनी पसंद का आप कोई सा भी कलर लगा लीजिए। मैं तो डिज़ाइनिंग फ्रेंड्स मेरे तीनों चैनल पे काम रहता है तो मेरे पास काफ़ी सारा छोटा छोटा सा वूल बच जाता है तो मैं उसे यूज़ करती रहती हूँ। तो मेरे एक छोटा सा टुकड़ा भी मैं नहीं फेंकती, उठा के रख लेती हूँ कि सब मेरे काम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग में। ठीक है अब फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखें ये ठीक है तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है और कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छे हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से जब आप बनाएंगी ना तो आपने 4 सिलाइयाँ वाइट कलर से बना लीजिए या जो आपके पास पड़े हैं उससे बना लीजिए। फिर आपने 4 फंदों के बाद फंदा खोलना है तो आपकी 3rd रो बन जाएगी। फिर 2 फंदों के बाद तीसरा फंदा खोलना है तो इन्हीं 2 को रिपीट करना है और ये पैटर्न आपने फ्रेंड्स 6 टाइम बनाना है। 1 2 मैंने बना ली तो 4 बार और मैं रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। वो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए से कितना प्यारा खूबसूरत सा लुक आया है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये एक ही वो ऊपर एक लाइन आ गई है ना ब्लैक कलर से सीधी सीधी, तो आपने फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। ठीक है तो आपकी 2 लाइनें आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसका पार्टीशन करना है। ठीक है तो मैं 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेती हूँ, एक दिखा देती हूँ, एक और बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है डियर। चलिए ठीक है तो एक सिलाई उल्टी तरफ से भी सीधी बुन लीजिए फ्रेंड। इस तरह से मैंने दूसरी सिलाई भी बुन ली है और अब देखिए यहाँ पर 2 लाइनें आ गई हैं। अब देखिए इसका पार्टीशन करेंगे तो पहले आपने 1 2 2 के बाद देखें 3 4 5 6 6 के बाद देखें 7 8 और 9। आपने 9 फंदे एक साइड रखने। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बीच में कितने फंदे बच रहे हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7। तो फ्रेंड्स आपने इन 7 फंदों को इस तरह से बुन लीजिए। 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए। ठीक है फिर से फ्रेंड्स इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। यहाँ से एक साथ बुन लिया,
सिलाई पे रखेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे रखेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे रखेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9। अब आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, फिर से आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए बीच के मैंने 7 फंदों को घटा दिया है। अब आपने यहाँ से ये एक, इन 9 फंदों को आपने बस इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने पार्टीशन किया है ना, तो मैं एक तरफ का आपको अच्छे से डिटेल से बता दूंगी, दूसरी तरफ आपने बिल्कुल इसी तरह से ही बनाना है, ठीक है। अब ये देखिए फिर से आपने यहाँ से पूरी सिलाई आपने ये नहीं, पूरे 9 फंदों को आपने सीधा बुनना है, ठीक है। ये देखें सीधा बुन लिया, लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 4 यानी 8 रो आप सिर्फ इन 9 फंदों की सीधी सीधी बुनिए, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर फिर लाइनें हो जाएंगी यहाँ से इस तरह से। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 है, आपने ये 3 हो गई, तो आपने 4 और यानी कि आपकी ये 7 लाइनें होनी चाहिए। तो 3 तो बनी हुई है, 3 हो गई, 4 और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ सीधा सीधा 9 फंदों को 7 लाइनें देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरी 7 लाइनें हो गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आ जाते हैं, हमने सीधी सीधी बुन ली 4 सिलाइयाँ, 4 रो और 8 सिलाइयाँ, ठीक है। अब आपने 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इस तरह से उठा लीजिए एक धागे को यहाँ से, और इसमें एक फंदा इस तरह से बढ़ा दीजिए 9, लास्ट वाला फंदा 10, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट साइड, इन 10 फंदों को आपने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत आराम से देखिए कि हमने अब इधर ही फंदे बढ़ाने हैं, और एक ही तरफ मैं आपको बताऊंगी, दूसरी तरफ नहीं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, लेकिन सारे स्टेप बताऊंगी। लास्ट वाले फंदे को हम धागा अपनी तरफ करके बुन देते हैं, ठीक है। अब 10 फंदे हो गए थे। अब आपने फिर से एक, देखें 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ा लिया, तो अब आपके ये 10 और 11 फंदे हो गए, ठीक है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से एक 11 फंदों को सीधा सीधा बुन दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाला फंदा 10, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फंदा फिर से बढ़ा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए फंदे को, 10, और इसको आगे करके बुन लीजिए, ठीक है। आप काउंट करिए कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लास्ट वाला 12। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं, फिर से हमने फंदे बढ़ाने, हमारे 13 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है। 11 के बाद ये 12, लास्ट वाला फंदा 13। ठीक है, देखिए मैं हर चीज समझा रही हूँ, सेकंड तरफ नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट वाला फंदा 13। फिर से आ जाते हैं रॉन्ग साइड। अब आपने इन 13 फंदों को बुनना है पहले। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद एक फंदा उठा लीजिए, 13, और अब ये 14 फंदे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए। अब आपने फिर से एक, इन 14 फंदों को तो पहले आपने सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया है, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब लगे सुनने में तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं, आपने फ्रेंड्स पूरे 15 फंदे करने हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक फंदा और बढ़ा लीजिए, ये हो गए 14, लास्ट वाला फंदा 15। ठीक है फ्रेंड्स, बस अब आपने फ्रेंड्स देखिए तो कुछ इस तरह से इसका लुक आया है, ये देखें। ठीक है, इतना आपने क्लियर कर लिया इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, बस इन 15 फंदों को आपने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 14, 15 हो गए। बस फ्रेंड्स, अब आपने सीधा सीधा बुनना है 15। तो आपने फ्रेंड्स टोटल आपकी 17 लाइनें होनी चाहिए। तो मैं 17 लाइनें कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसकी एक साइड की पट्टी बना ली है, ये देखिए। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने दूसरे साइड की पट्टी बनानी है। और देखिए लेंथ मैंने इस तरह से रखी है, देखिए मेरा जूता है ये आ गया। और फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाएगा, तो यहाँ तक आ गया। बाकी नीचे का सोल बनाएंगे तो थोड़ी पट्टी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने नाप ले लेना है पैर का। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और देखिए, ये मैंने 6 दफ़ा डिज़ाइन रिपीट करा है। ठीक है, आपका बड़ा डिज़ाइन, पैर बड़ा है तो अब ये 2 डिज़ाइन और बड़ा बना लीजिए अपने पैर के हिसाब से। ठीक है, और इस पट्टी को भी थोड़ा बड़ा बना लेंगी तो बड़ा बन जाएगा। अच्छा, टोटल मैं आपको रो बता देती हूँ कि मैंने कितनी बार डाली है रो। यहाँ से तो छोड़ दीजिए, ये 2 तो इसी की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 मैंने बना ली, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करी थी तो 17, बाकी नीचे की 3 मिला के 20 हो गई हैं। टोटल 20 हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इन फंदों को आपने इस तरह से बस बंद कर देना है। ठीक है, 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, फिर से 2 फंदों को साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने 15 फंदों को अब बंद कर देना है। तो मेरी एक तरफ की पट्टी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको हर स्टेप बताया है। अब आपने दूसरी तरफ की पट्टी भी
इसी तरह से बनानी है डियर। तो मैं दोनों तरफ की पट्टियाँ बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने आगे का हिस्सा पूरा तैयार कर लिया है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। इस तरह से रखेंगे, ठीक है। बहुत डिज़ाइनिंग से बना है ये पूरा, हमने आगे का हिस्सा पूरा तैयार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने हर चेन में से यहाँ से आपने फंदे यहाँ से ये पूरे यहाँ 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 तक आपने फंदों को उठाना है। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने बस हर चेन से फंदों को निकालना है। ये देखिए, बस इजीली सारे फंदे आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। जितनी चैने हैं उतने ही फंदे आएंगे फ्रेंड्स। गिन लीजिएगा कि दोनों तरफ के आपने बराबर से फंदे उठाने हैं, ठीक है। ये देखें, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारे फंदे यहाँ से यहाँ तक उठाकर, यहाँ से 9 फंदे उठाएंगे, यहाँ से ये पूरे फंदे उठाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे फंदों को उठा लिया है और इस तरह से बन गया है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपकी वजह से सारे फंदे फ्रेंड्स एक सिलाई पे ले लेती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे मैम हमारे पास तार वाली सिलाई नहीं है। अगर किसी के पास तार वाली सिलाई हो तो इजीली इस पर बना सकती हैं। मैं भी इस पर बना लेती, लेकिन मैंने सोचा जिनके पास नहीं है वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सारे फंदे इस सिलाई पे ले लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ आपने 6 सिलाइयाँ, सिर्फ आपने सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ फिर आपके बॉर्डर की 3 लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। सारे फंदे सीधे सीधे बुनिए और 6 सिलाइयाँ बुन लीजिए। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 सिलाइयाँ बुन ली और ये मेरी 7वीं सिलाई थी। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 47 फंदे बुन लिए हैं। सेंटर के 9 फंदे मैंने अलग रख लिए हैं और 47 फंदे मेरे इधर हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, पीछे का सोल बनाना है। तो देखिए सोल कैसे बनाते हैं, यहाँ से आपने यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखें ये 10, ठीक है। अब 10 फंदे हो गए, धागा पीछे कर दीजिए और इस तरह से एक के बाद देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब ये 11 फंदे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रेंड्स इस फंदे को मिला करके बुन लीजिए 11। अब हमने इसी तरह से फ्रेंड्स मिला करके सारे फंदों को बुन लेना है, ठीक है। फिर से एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और इस 11वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बुन लीजिए 11 सॉरी। अब आपने फिर से फ्रेंड्स बस इसी तरह बुनते चले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको देखिए 3-4 बार रिपीट कर दिया है और ये पीछे का सोल बन रहा है। देखिए लाइनें पड़ रही हैं, 1 2 3 4 5 बन गई हैं। तो इस तरह से आपने पीछे का सारे फंदों को मिला मिला करके बुन लीजिए यहाँ तक, लास्ट तक। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने पीछे का सोल बना लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए अब मेरे 11 फंदे बच गए फ्रेंड्स। इसी पट्टी को हमने यहाँ तक लेकर आना है, मतलब यहाँ तक बुनना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 9 और फ्रेंड्स देखिए 10-11 फंदे ना, पहले आप इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। तो 10 एक फंदा हमने घटा दिया। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने एक फंदे को उठा लेना है। तो फिर से ये हमारे 11 फंदे हो गए हैं। आपने फिर से फ्रेंड्स इनको इसी तरह बुनना है। देखिए एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए 10-11। तो इन दोनों फंदों को पहले एक साथ बुन लीजिए, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने एक फंदे को उठा लेना है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपने दोनों तरफ से फंदों को उठाना है। पहले एक कम कर देना है, फिर एक उठा लेना। तो टोटल आपके 11 फंदे ही रहेंगे और इस तरह से आपने इस लाइन को यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। तो मैं इसे रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने पीछे की पट्टी भी देखी, एड़ी के ऊपर की पट्टी तैयार कर ली है और अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो आपने क्या करना है फ्रेंड, सारे फंदों को बस अब आपने बंद कर देना है। 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए और 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने फंदों को बंद कर देना है। देखें लास्ट तक आ रहे हैं बस। तो अब हमने फ्रेंड्स सारे फंदों को एक एक करके बंद कर लिया और सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स फंदों को बंद करने का, इस तरह से कि 2 फंदों को एक साथ रखा, दूसरे फंदे के साथ मिलाकर बुन दिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा जूता तो लगभग तैयार ही हो गया है। अब हमने इसकी आउटिंग करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। बनने के बाद इसका लुक इस तरह सा है, बिल्कुल फिट है। ये देखें सब चीज़ें। अब आपने क्या करना है, अब हम फ्रेंड्स इसकी देखिए आउटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया था ना। अब आपने इसकी आउटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से करेंगे, आपने यहाँ पे देखिए जो आपने कलर यूज़ करा है बस उसी को ले लीजिए। यहाँ से एक चैन बुनिए और फिर आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर बस इस तरह से 3 फंदों को, ये देखिए इस तरह से एक है ऑलरेडी, ओवर द यार्न कीजिए और नेक्स्ट चेन में से एक निकालिए और तीनों को बुन दीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए बस आपने इस तरह से पहले येलो कलर से आउटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर यानी आपने इसे पूरी गोलाई से करना है। तो मैं ये कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने येलो कलर से आउटिंग कर ली है। अब फ्रेंड्स हमने देखिए कंट्रास्ट लगाना है, तो हमने एक बार और इसकी आउटिंग करनी है। तो आपने देखिए पहले इस तरह से एक फंदे को निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, एक चैन बुनिए और फ्रेंड्स अब आपने रिवर्स यानी उल्टा क्रोशिया चलाना है और सिंगल क्रोशिया से बुनना है। अब ये देखिए इसमें से निकालेंगे और इस तरह से बुन देंगे, फिर देखिए यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से बुन देंगे। बस अब आपने फ्रेंड्स
उल्टा बुनना है, यानी रिवर्स बुनेंगे तो इस तरह से ये मुड़ाई वाली डिज़ाइन आ जाएगी। ये देखिए, इससे ये खूबसूरत लगेगा और मज़बूत भी बन जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखें, ये देखिए। फिर यहाँ बस इसी तरह से फ्रेंड्स आपने हर चेन के अंदर बुनना है। ये देखिए, बुन लिया, यहाँ से निकालेंगे, इस तरह से बुन लेंगे। बस आपने गोलाई से पूरी जहाँ से स्टार्ट करा है वहाँ तक आपने लेकर आना है और बस सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये देखिए, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए, डिज़ाइन है, हमने पंजे से स्टार्ट करा था, फिर ये डिज़ाइनिंग करी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इधर की लाइनें, ये देखिए, ये जो हमने इसने स्टाइल से इसके देखिए डिज़ाइनिंग करी है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा। और देखिए कितना अच्छा है ना, यहाँ से ऊपर फिर इस तरह से खूबसूरती से गोलाई से हमने इसको घुमा कर के बनाया है। और इसका सोल तो देखिए एकदम फिनिशिंग से बना है। यही पट्टी हम यहाँ तक लेकर आए हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगे और मेरा डिज़ाइन भी पसंद आए, मेरे बताने का मेथड अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.